आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बताया जाता है कि राम कितने प्रकार के हैं, राम कई हैं। आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बताया गया है भक्तों कि एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में लेटा। एक राम जग हाथ पसारा और एक राम है जग से न्यारा। तो भक्तों, अभी तक तो हम जानते थे कि एक ही राम है, लेकिन शास्त्रों पुराणों के माध्यम से मालूम हुआ कि राम चार प्रकार के हैं। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम है घट में लेटा और एक राम है जग हाथ पसारा और एक राम है जग से न्यारा। यानी चार राम हैं। चार राम में हम किस राम को माने? तो ये जान करके मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि राम वही सत्य है जो घट में लेटा हुआ है, जो घट में वास करता है, जो घट घट में वास करता है, जो कण कण में निवास करता है। और हमारे मानस में भी बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा है, तो बिन पग चलई सुनई बिन काना और कर विधि कर्म करई विधि नाना। यानी राम वही सत्य है जो बिना पगों से चलता है, बिना कानों से सुनता है, बिना हाथों से कर्म करता है, वो ही सत्य है राम। जैसे कि लोगों ने नरक स्वर्ग की जब चर्चा करने लगते हैं तो मालूम पड़ता है कि स्वर्ग से ही अभी चले आ रहे हैं। नरक की बात करते हैं तो मालूम पड़ता है नरक का डिजाइन पूरा इन्हीं के पास है। भक्तों, कहने का मतलब ये है, नरक और स्वर्ग ये दोनों वस्तुएं, दोनों चीज़ें यहीं इस पृथ्वी के ऊपर बताया गया है। कर्म प्रधान विष्णु रच राखा और जो जस कीन सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है। जो सोच समझ करके अच्छे कर्म करता है, अच्छे बीज बोता है, तो अच्छा पौधा उगेगा। कहा गया है, बोया पेड़ करील का तो आम कहाँ से खाएं। जब पेड़ आप बबूर का लगाओगे तो आम उसमें कहाँ से आएंगे? कि कर्म ही प्रधान बताया गया है, कर्म ही श्रेष्ठ बताया गया है। कि मानो जैसा कर्म करेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। कर्मों से भक्तों कोई नहीं बचता है। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको उसी प्रकार का भोग भोगना पड़ता है। इसी संसार में नरक है, इसी संसार में स्वर्ग है। जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे विचारों से चलते हैं, जो संयम नियम लेकर के चलते हैं। भक्तों, बताया गया है कि मानो चलता फिरता एक देवता है। जब ईश्वर की अनुकंपा बरसती है तो हर प्राणी के ऊपर बरसती है। यह नहीं है कि भगवान भक्तों के ऊपर कृपा करें और जो भक्त नहीं उन पर नहीं कृपा करते हैं। वो समदर्शी हैं, उस सबको एक समान देखते हैं। क्योंकि ईश्वर को बताया गया है परम पिता परमात्मा, वो सारे जग का पिता है, सारे संसार का मालिक है।
तो एक पुत्र के जैसे एक पिता के 5 पुत्र हैं, तो पिता की समान दृष्टि सबके ऊपर रहती है। न वो किसी को छोटा मानता, न किसी को बड़ा मानता है, न किसी को प्रधान मानता है, न किसी को मुखिया मानता है। यानी माता पिता की समदृष्टि 5 भाइयों के ऊपर होती है, 5 पुत्रों के ऊपर होती है। जो चीज़, जो वस्तु वो देता है तो 5 को देता है। इसी प्रकार वो जगत का परमात्मा है, सारे जग का मालिक है, उसको जगत पिता बताया गया है। तो कभी पिता अपने किसी भी पुत्र के ऊपर कुपात नहीं मानता है, वो सबको पात्र ही सुपात्र ही मानता है। और सबको कोई भी वस्तु लाता है तो सबको बराबर देता है। इसी प्रकार परमात्मा है, वो जब कोई चीज़ बांटता है, कोई चीज़ देता है तो सबको बराबर देता है, सबको बराबर मानता है। लेकिन इस संसार में पुत्र और कुपुत्र, यानी एक संयमी आचार विचार वाला और एक कोई भी कार्य करता है तो बगैर विचार के, न कोई उसका विचार है, न कोई उसका नियम है, न कोई उसका कोई संयम है, तो वो ऊंचे नीचे काम करता है। और जो संयम नियम वाला होता है प्राणी, वो अपने विचारों को, अपने आत्मा के अंदर विचारों का विमर्श करके तभी वो अच्छे या बुरे कर्म को करता है। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करें और सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनों की जग में हो हंसाए। यानी जो बिना विचार करके कर्म करता है तो उसका काम भी नहीं बनता है और संसार में लोग उसकी बुराई भी करते हैं, हंसी भी करते हैं, बदनामी भी करते हैं। कि जैसे बताया गया है, एक देवशर्मा नाम का ब्राह्मण था। उनके यहाँ एक दिन बालक का जन्म हुआ। उसी दिन उनके घर में एक नेवली ने अपने पुत्र को जन्म दिया, नेवरा का। दो भाग्य से दोनों सयाने हुए, दोनों में बड़ा प्यार हो गया। आपस में किसी प्रकार ना झगड़ा, ना झंझट, ना दुराचार, बड़ी ही मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, भक्तों, वो ब्राह्मणी अपने पुत्र को सुआ करके और चली जाती है जल भरने के लिए। इतने में क्या हुआ, एक उस बालक को डसने के लिए एक सर्प आ गया। बालक को जो ही डसना चाहा, इतने में उस नेवले ने क्या काम किया, वो सर्प के कई टुकड़े करके डाल दिया और बालक को बचा लिया। मारे खुशी के वो नेवला मन में विचार करता है कि मालकिन को जा करके बता दें। नेवला जब घर के बाहर निकला, इतने में क्या देखा, वो ब्राह्मणी जल का घट भरे हुए ले आ रही थी। इतने में देखा कि नेवले के मुख में खून लगा हुआ था। उसने मन में क्या विचार किया। अब देखो, विचार का मतलब है, ये विचार का क्या होता है। वो सोच विचार नहीं सकी, अच्छे उसके विचार नहीं आए। उसके मन में विचार आ गया कि मेरे पुत्र को ये काट लिया है, इसलिए इसके मुख में खून लगा हुआ है। उसने क्या काम किया, सर से उठाया घड़ा और उसे नेवले के ऊपर डाल दिया। नेवला बेचारा खत्म हो गया। अब जब घर आई तो क्या देखती है, उसका बालक सुरक्षित सो रहा है। जब अपने बालक को सुरक्षित पाया तो मन में बड़ा पश्चाताप करने लगी, विचार करने लगी कि वो हो, आज नेवले ने ही हमारे बच्चे के प्राण बचाए और हमने
इस नेवले के प्राण ले लिए, इसलिए बहुत पछतावा करने लगी। तो यही कहा गया है कि कोई भी कार्य करें सोच विचार करके, पहले अपने मन में उसका विचार करें, विमर्श करें, ये काम करने से मुझे लाभ होगी या हानि होगी। तभी सोच समझ करके मनुष्य को कार्य करना चाहिए। और यदि वो सारे कार्यों का जिम्मेदार ईश्वर को बना ले, भगवान को बना ले, काम करे अच्छा हो राम जाने, बुरा हो राम जाने, क्या परिणाम हो राम जाने, जो काम भगवान को सौंप दोगे वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा गया है, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होए सहाय। बोलो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। बोलो परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय।